हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिस्टोरीज अनटोल्ड पर। जहाँ पे शांति होती है वहाँ पर ही जिंदगी होती है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर हर तरफ शांति एवं खुशहाली है। इस जगह को चारों तरफ से खूबसूरत वादियों ने घेर रखा है। यहाँ के लोग हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूमते हों, लेकिन लोगों का दिल बहुत ही बड़ा होता है। भारत के इस राज्य को फेस्टिवल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे देश के लिए अनाज उपजाते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि जो एक बार जाता है वह वहाँ का दीवाना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत राज्य नागालैंड की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नागालैंड की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, नागालैंड की कुल आबादी 23 लाख के आसपास है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको कुल 4 बड़ी नदियाँ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ के किसानों के लिए जम है। आपको हम बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे हुआ। नागा का मतलब है हिलमैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिलमैन की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसीलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। नागालैंड राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके बॉर्डर्स पर वेस्ट और नॉर्थ में असम, ईस्ट में म्यांमार जिसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और साउथ में मणिपुर स्थित है। सन 1890 तक ब्रिटिश ने शासन किया और सारे ट्रेडिशनल कस्टम हैंड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में लिया गया। नागालैंड की क्लाइमेट मानसूनी और थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी वाली होती है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1825 मिमी यानी 70 से 100 तक रहता है। नागालैंड में 100 से भी ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ हर ट्राइब की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता। यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आओ है, जिसमें सिर्फ 12% लोग ही बात करते हैं। नागालैंड के ज़्यादातर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें पैरों पर चढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नागालैंड के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ एजुकेशन का कोई इंप्रेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ एजुकेशन रेट पहले से काफ़ी बढ़ा है। एजुकेशन रेट अब 80 से 85 बढ़कर हो गया है, जो कि देश की अन्य राज्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। कल्चरली हेरिटेज नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और कम से कम 20% हिस्सा घने जंगलों और हरियाली से भरा है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए नागालैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नागालैंड का पहनावा भी बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं और पैरों में कड़ा पहनते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से वो पैरों पे आसानी से चढ़ पाते हैं। नागालैंड के कुछ ट्राइब लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशन के कारण सपनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने सपनों के जरिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। नागालैंड में 80% आबादी खेतों से जुड़ी हुई है और खेती ही यहाँ की इकोनॉमी की नींव है। यहाँ के ज़्यादातर त्यौहार भी खेती से ही जुड़े हुए हैं। ये कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग सब्जियों को ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, नागालैंड में ही दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जुल्कियाँ पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। कहते हैं कि इस मिर्च को खाने के बाद आपके कान से धुआं उठने लगता है। आजकल इस मिर्ची का एक्सपोर्ट दुनिया के हर देश में किया जा रहा है और यहाँ के लोग इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं। नागालैंड को फेस्टिवल की लैंड भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की सबसे पॉपुलर एनुअल इवेंट में से एक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट और राज्य की ट्राइबल्स को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया। यहाँ पर लोग हर दिन कुछ न कुछ नया फेस्टिवल मनाते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको फेस्टिवल पसंद है तो यहाँ आकर आपको मजा आ जाएगा। नागालैंड के लोगों को बहुत ही सच्चा इंसान माना जाता है। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलते। लोगों का दिल बहुत साफ होता है और यहाँ आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता। लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने जितना दिया है वो बहुत है लाइफ जीने के लिए। दोस्तों, नागालैंड के लोगों को बहुत क्रिएटिव माना जाता है। नागा लोग अपना वक्त किसी भी हाल में खराब करना पसंद नहीं करते। ये लोग लगातार मेहनत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के बीच में डांस और गाने का बहुत ही शौक है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा स्किलफुल हैं। नागालैंड की कल्चर और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लोग यहाँ सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली, सांप आदि के शौकीन हैं। इसके अलावा हरी सब्जियाँ भी यहाँ के बाज़ारों में खूब मिलती है। अगर बात करें नागालैंड के मौसम की, तो पहाड़ी और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण यहाँ की मौसम काफ़ी सुहावना और हरा भरा एनवायरनमेंट होते हैं। यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती। गर्मियों में नागालैंड का टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मई के महीने से सितंबर तक यहाँ मानसूनी मौसम रहता है।
अगर आप नागालैंड की सैर करना चाहते हैं तो मई जून के बाद आए, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। लेकिन आप गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि मानसूनी मौसम में बारिश के चलते मौसम बदल सकता है। नागालैंड भारत के जंगल में गुजर बसर करने वाले कई नागा समुदाय के लोगों का घर था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों ने बहुत से नागा कबीलों के लोगों से रिलेशन बनाया और बहुत से नागा लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग वर्ल्ड वार से वापस आए वो लोग नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। 12वीं और 13वीं सेंचुरी में नागा लोगों का रिलेशन आसाम के सबसे पॉपुलर और ताकतवर ट्राइब अहोम से हुआ और 19वीं शताब्दी में आसाम भी ब्रिटिश शासन के घेरे में आ गया। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों और भारतीयों तक ही ये लैंड नागा हिल ट्वेन सॉन्ग के नाम से जाना जाता रहा। 1961 में भारत सरकार ने इस लैंड को राज्य का दर्जा दिया और इसका नाम नागा हिल ट्वेन सॉन्ग से बदलकर नागालैंड कर दिया। उसके बाद 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। आसाम के जाने माने राइटर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने उनकी कुछ यारो ईगम में वर्ल्ड वार के दौरान नागा भूमि में आए रिलीजियस चेंजेज और नागा लोगों के रहन सहन के बारे में इम्पोर्टेंस जानकारी दी। नागालैंड का इतिहास बर्मा से काफ़ी मिलता जुलता है। नागालैंड के अलग अलग ट्राइब्स की भूमि है। पुराने समय में यहाँ के लोग बहुत बड़े योद्धा होते थे। दुश्मनों की गर्दन काटना यहाँ की परंपरा थी। इनके कपड़े जीव जंतुओं की खाल, पंख, पेड़ पौधे और पत्तों को मिलाकर बनाई जाती थी। सर पर पक्षियों के पंख आदि का ताज लगाते थे और बाकी शरीर नंगा ही होता था। लोग हाल में भाला लेके घूमते थे, जो इनका मुख्य हथियार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इनके कपड़े पहनने के तरीके और रहन सहन बदलता गया और चटक रंग बिरंगे कपड़ों के साथ आजकल ये अनमेज पहनते हैं। नागाओं के गले के हार और हाथों के कंगन से आपको अलग अलग संप्रदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नागालैंड के तमाम जगह जहां जाकर आप घूम फिर सकते हैं, जहां पर आपका अपना वक्त गुजर सकता है। नंबर 1 इज कोहिमा। नागालैंड के प्रमुख टूरिस्ट पैलेस में शामिल कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा का नाम पहले केमहिरा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। केमहिरा नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से हुआ। कोहिमा कुल्की और नागा ट्राइब का घर है, जो अपने इंडिपेंडेंसी और रंगीन कल्चर के लिए जानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कोहिमा में जापानी सेना के खिलाफ 64 दिन तक गहन लड़ाई हुई, इसीलिए नागालैंड की हिस्ट्री में कोहिमा को स्पेशल माना जाता है। कोहिमा में एक कब्रिस्तान है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के देश को बचाने वाले वीर सैनिकों को सम्मानित करने के मकसद से बनाया गया है। सेकेंड इज जुको वैली। नागालैंड के सबसे खूबसूरत नज़ारों के बीच स्थित जुको वैली कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एट्रैक्टिव ट्रीज पैलेस है। जुको वैली गर्मियों में खिलने वाले फूलों को बहुरंगी कार्पेट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। स्पेशली ये वैली जुको लिली के लिए जानी जाती है, जो कि सिर्फ जुको वैली में पाई जाती है। जुको वैली फूल मानसून के समय खिलते हैं और जुलाई के पहले 2 सप्ताह में आमतौर पर पूरा वैली खिल उठता है। जून के लास्ट वीक से लेकर सितंबर तक बेस्ट समय होता है जुको वैली घूमने का। नेक्स्ट इज दीमापुर। दीमापुर को कोहिमा के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। दीमापुर नागालैंड को हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए पूरे भारत से जोड़ता है। नागालैंड एक अकेला एयरपोर्ट भी इसी शहर में स्थित है। ये नागालैंड के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी 74 किलोमीटर है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और खूबसूरत नेचुरल नज़ारे टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। यहाँ एक से बढ़कर एक नागा क्विजल्स खाने को मिलती है और यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बड़ी कमाल का है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नागालैंड के एक ट्रिप के अगर आप 7 से 8 दिन के ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार का खर्च होगा, जो कि काफ़ी सस्ता है। दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे खूबसूरत राज्य नागालैंड। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। अगर आप में से कोई नागालैंड से है या नॉर्थ ईस्ट से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप ये शहर कभी विजिट किया है तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।